सो हेलो टू ऑल इंडियन मिलिट्री एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री के बारे में मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं और एंट्री है नेवी की 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम और इसके इंटरव्यू डेट्स आउट हो चुके हैं जो कि 2022 के हैं। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। 12th के बाद ये डायरेक्ट एंट्री होती है। ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो इस एंट्री को मिस आउट कर चुके हैं और नेक्स्ट एंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनको भी इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो आज मैं आप सभी के सामने ये एंट्री से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा और साथ में आपके जो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं उन सभी के आंसर इस कंप्लीट वन वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सो बहुत सारे नए कैंडिडेट्स हैं जो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है तो उनको यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। देन इस एसएसबी प्रोसेस के कंप्लीट 5 डेज में कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या टाइमिंग होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। देन इस एंट्री के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको कविता मैम अभी समझाएंगी। देन इसके बाद मॉक इंटरव्यू की भी फैसिलिटी गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर आपको मिलेगी। पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी जो कि कविता मैम आपको बताएंगे जो खुद AIR21 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। बट स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपकी एंट्री से रिलेटेड आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलेगी। मटेरियल से रिलेटेड जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है इस एंट्री के लिए वो गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है। आपको सारी असिस्टेंस आपकी एंट्री से रिलेटेड यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि मैं अभी आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है 10+2 एंट्री के लिए और अब इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो इसकी प्रिपरेशन जो आपको करनी है इसके लिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा NSB इंटरव्यू फुल कोर्स। इस कोर्स में आपको मैं जो चीजें अभी समझाऊंगा ये आप पहले समझ लीजिए ताकि जब आपको ये 5 डेज प्रोसेस के बारे में बताया जाए तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि जो मटेरियल्स हमने प्रोवाइड कराए हुए हैं वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं और पिछली बार भी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे वो क्यों सेलेक्ट हुए और ये आपको कैसे हेल्प आउट करेंगे। सो इसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स और 15+ कंप्लीट बुक्स का पैकेज और इसमें आपके कंप्लीट 5 डेज प्रोसेस में जितने भी टेस्ट होते हैं सबके लिए स्पेशलाइज कॉन्सेप्ट्स यहां पर और स्ट्रेटेजी और टिप्स यहां पर बताई गई है। स्क्रीनिंग में बहुत सारे लोगों को यानी फर्स्ट स्टेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स यहां पर आपको बताई गई हैं। साइकोलॉजी में किस तरीके से लिखना है और क्या चीज वहां पर मांगी जाती है ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर मिलेगी। इंटरव्यू की ट्रिप और टिप्स आपको यहां पर मिलेगी। तो ट्रिक्स और टिप्स दोनों के साथ आपको इंटरव्यू को टैकल कैसे करना है ये आपको बता दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी। ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर मिलेगा। जो बुक पैकेज मैंने आपको बताया वो कैसे आपको हेल्प आउट करेगा जो कि अभी आप प्रोसेस से भी जब अभी कविता मैम आपको समझाएंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जिसमें फर्स्ट बुक में आपको सारी की सारी एसएसबी जो भी सिलेक्शन सेंटर आपको अलॉट होगा उसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड आपको फर्स्ट बुक में मिल जाएगी। बहुत ही ज्यादा आर्मी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स और आर्मी हो। तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, किस तरीके से लेके जाने हैं वो सारे इस बुक में अवेलेबल है। देन आपका स्टेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए यहां पर पूरी की पूरी बुक में क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल है। देन इसमें आपको स्टोरी राइटिंग का जो टेस्ट होता है उसकी भी पूरी फैसिलिटी आपको इस बुक में अवेलेबल है जिसमें कई सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। इसी तरीके से आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर्स, आपके लेक्चर रेट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज,
आर्मी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और नेवी के करंट अफेयर्स, एयरफोर्स के करंट अफेयर, डिफेंस सर्विसेज में जो आपके मेडिकल्स होंगे और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले अराउंड 95% क्वेश्चन आपके इन्हीं बुक से कवर हो जाएंगे। और जिन लोगों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, सो इन दैट केस इसमें इंग्लिश की बुक भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। सो मुझे लगता है कि अभी आपको ये पूरा का पूरा पैकेज समझ आ गया है जो गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है ऐप के ऊपर। सो जल्दी से डाउनलोड करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप को। अब कविता मैम आपको समझाएंगी कि किस तरीके से ये 5 डेज प्रोसेस आपके लिए होने वाला है और किस तरीके से आप इन सारे मटेरियल्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको सारी इंफॉर्मेशन आप मैम देंगी। तो स्टे ट्यून टू कविता मैम। Hello candidates and welcome to Government Crackers. So today we'll be talking about the SSB entries जो डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। इट माइट बी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एंट्री, दोनों के लिए है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है आपका SSB प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। SSB डे 1 के मैं उसमें भी बोलूँगी इम्पॉर्टेंस को समझने के लिए, विच कैन एक्चुअली इंक्रीज योर चांस टू गेट रिकमेंडेड। अगर आप स्क्रीन इन होते हैं तो आपके काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं रेकमेंड होने के लिए। तो इसी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे कि क्या आपकी एंट्री का इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से आपको स्टोरी बनाना चाहिए, क्या साइकोलॉजिस्ट की जो है वो परसेप्शन किस लेवल तक होती है, आपको किस लेवल तक सीख करना होता है, क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, एंड एक ओवरऑल पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस इन ब्रीफ डिटेल हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें अभी तक प्रोसेस ही ठीक से नहीं पता है, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू आप समझ सकते हैं जो हम देने जा रही हूँ यहाँ पे आज। अब आ जाते हैं SSB प्रोसेस के बारे में। तो चाहे मैं SSB की बात करूं, चाहे आप AFSB या NSB आप कुछ भी देने जा रहे हो, SSB इज़ फॉर आर्मी, AFSB इज़ फॉर एयरफोर्स एंड NSB इज़ फॉर नेवी। तो आप किसी को भी देने जा रहे हों, आपको 2 स्टेजेस के थ्रू गुजरना होता है। एक होता है आपका स्टेज 1, एक होता है स्टेज 2। स्टेज 1 कहलाता है आपका डे 1, यानी जब आप रिपोर्ट करते हैं और जो पहला आपका OIR टेस्ट एंड PPDT एग्ज़ाम होते हैं, ये होता है स्टेज 1। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप सेकेंड स्टेज में घुसते हैं जो आपका 4 डे का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके स्टेज 1 की डिटेल्स के बारे में। तो स्टेज 1 टेस्टिंग में जो होता है आपका OIR OLQ टेस्ट होते हैं, देन PPDT एंड GD, इनके कंबाइंड रिजल्ट्स को मिला के आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है और ये क्राइटेरिया निकलता है कि क्या आप रिकमेंड हुए हैं या नहीं रिकमेंड हुए हैं, यानी स्क्रीन इन हुए हैं या स्क्रीन आउट हुए हैं। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि आउट ऑफ 100 अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो 75% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से घर वापस चले जाती है, 25% बचती है। तो 25% कौन स्टूडेंट्स होते हैं, इसके लिए आपको फोकस करने की ज़रूरत है, इक्वली इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है OIR एग्ज़ाम्स को एंड PPDT एग्ज़ाम्स को, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस, इनमेंस प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम में अपॉर्चुनिटी होती है एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस में अपने आप को प्रेजेंट करने की एंड उनसे अलग स्टैंड आउट होने की, कि येस यू हैव सम क्वालिटीज़ दैट मेक यू टू गेट स्क्रीन्ड इन, ठीक है। अब OIR टेस्ट और OLQ टेस्ट आपके 2 डिफरेंट वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट पैटर्न्स हो गए, नंबर पैटर्न्स हो गए, सीरीज़ हो गए, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स हो गए, यानी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनका लेवल डिफ़िकल्ट होता है, बट येस ये है कि अगर आप उसको स्मार्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे तभी उनके चांसेस हैं कि वो 30 सेकेंड्स के साथ आपके अंदर सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास टाइम, यहाँ पे टाइम प्रेशर जो है वो SSB में सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी किसी भी एग्जामिनेशन की, तो SSB में जो एक सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो पूरा का पूरा SSB प्रोसेस आपके लिए बहुत ईजी बनने वाला है, ठीक है। PPDT की अगर मैं बात करूं तो PPDT में आपको कहा जाता है कि आपको 30 सेकेंड्स तक एक ब्लर पिक्चर दिखेगी, आपको उस पर एक स्टोरी इमेजिन करनी है और उसके बाद आपको 4.5 मिनट्स में आपको वो स्टोरी कंप्लीट करनी है। नाउ अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके थॉट्स कितने क्रिएटिव आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपके आसपास आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, अगर आपका लेवल ऑफ स्टोरी और उनके लेवल ऑफ स्टोरी और परसेप्शन एक लेवल पे जाके गिरते हैं तो यू विल नॉट बी स्क्रीन्ड इन, यानी यू हैव टू समथिंग
थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके लिए वो तभी पॉसिबल है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप उस डायरेक्शन में चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके घर से स्टार्ट होंगी। घर पे भी आप कोई सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख के कोई थॉट प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। या मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, उसके बाद आप उस पर अपने थीम्स डिस्कस करते जाइए कि फायर को देख के आपको क्या क्या पॉसिबल स्टोरीज बन सकती हैं, वाटर को देख के क्या पॉसिबल स्टोरीज हो सकती हैं, स्काई के लिए, लैंड के लिए, टेररिस्ट के लिए। तो कुछ ऐसे जो कॉमन सिचुएशंस हैं, कुछ कॉमन थीम्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनसे रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्या पॉसिबल थॉट्स आते हैं, आप उनको पेन डाउन कर सकते हैं एंड उससे रिलेटेड आप स्टोरी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका इस तरह से कुछ अप्रोच होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जैसे मैंने बता दें, ये पूरी इस तरह की आपकी शीट होगी और उस पर आपको अपने हीरो को सर्कल करना होगा और नारेशन के टाइम पे एम्फसाइज करके बताना होगा कि आपका हीरो कौन है और उसी ने सारा काम किया। एक्शन ऑफ स्टोरी होता है जो आपका थीम होता है, यानी उसी पे बेस्ड आप अपनी स्टोरी जो है वो सर्कुलेट करते हैं। नारेशन की अगर मैं बात करूं तो नारेशन बहुत अगेन एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप 10-12 लोगों की स्टोरी सुनते हैं उसके बाद एग्जैक्टली अपनी स्टोरी याद रखना, इट इज़ अ वेरी 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 मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये बहुत कैंडिडेट्स कभी कभी क्या होते हैं, अंडर प्रेशर आके या बाकियों की स्टोरी सुन के अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स के नाम भूल जाते हैं। तो इस केस में भी आपको ये करना है कि आपको अपने स्टोरी को रिवाइज करना है। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैं आगे एग्जामिनेशन में आगे और सेशंस में आपको बताऊंगी। फिलहाल यहाँ ओवरऑल मैं कह रही हूँ। तो इंडिविजुअल नरेशन के लिए आप एटलीस्ट अपनी स्टोरी जो है नरेट करना घर में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। वहाँ पे हम ये समझते हैं जो भी हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं वेरियस सोर्सेज के थ्रू, सब में हमें एक आउटपुट मिलता है, वो होता है कि हमें compete करना है दूसरों के अगेंस्ट में। बट इंडिविजुअल नरेशन इज जहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन देखा जाता है पूरे के पूरे ग्रुप में। ग्रुप डिस्कशन इज समथिंग जहाँ पे आप पूरे के पूरे ग्रुप में किस तरह से अपनी बात प्रेजेंट करते हैं। वहाँ कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ जस्ट दैट हाउ यू कीप योर पॉइंट्स इन अ मैस ऑफ पीपल जहाँ पे कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये एक एक्सरसाइज है विच आई थिंक यू शुड ऑल स्टार्ट, जिनके भी डायरेक्ट एंट्रीज आए, चाहे वो टेक्निकल के लिए चाहे नॉन टेक्निकल के लिए। बिकॉज एंट्री से एसएसबी कॉल आना इज़ नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके एसएसबीज आएंगे। बट होता क्या है कि एसएसबी कॉल आने के बाद वी ऑल गेट कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, और जो हमें जो हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, फर्स्ट चांस हो गया या सेकेंड चांस हो गया, ठीक है, बहुत मायने रखते हैं ये सारे अटैम्प्ट्स एसएसबी में जितनी भी बार जाते हैं। और अगर आपका परफॉर्मेंस जो है वो डाउनग्रेड जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के अलावा अगर आपके पास ये पॉसिबल है कि आपके पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है या सेकंड अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने ग्राफ को उसी डायरेक्शन में रेस्ड रखें, नेगेटिव ना आने दें, पॉजिटिवली ही उसको रेस्ड रखें, ठीक है। तो पीपीडीटी जब आपका हो जाता है उसके बाद ओआईआर और ओएल क्योंकि कंबाइंड जो रिजल्ट्स हैं वो आपका अनाउंस होते हैं और उसके बाद आप जो है स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो जो कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो इमीडिएटली अपने घर वापस आएंगे और जो स्क्रीन इन हो जाते हैं वो वहाँ पे सेंटर में 4 दिन स्टे करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी एंट्री है ये काफ़ी मायने रखती है कि आप कौन सी एंट्री से जा रहे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके बाद आपका स्टडी का लेवल क्या है। आप 10th के बाद जा रहे हैं, 12th के बाद जा रहे हैं, आप ग्रेजुएट एंट्री जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री जा रहे हैं, टेक्निकल एंट्री जा रहे हैं, नॉन टेक्निकल एंट्री जा रहे हैं, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। सो इन बिहाफ पे आप जज होते हैं। तो इस तरह से कोई भी स्टोरी भी आपको नहीं बना लेनी, किसी भी बुक से पढ़ के, कहीं भी साइट से पढ़ के रैंडम आपने स्टोरी बना ली, अपने किसी फ्रेंड का थॉट चोरी कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इंडिविजुअल परसेप्शन, इंडिविजुअल व्यूज़ और इंडिविजुअल थॉट्स आने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन सोशल बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे के समझाना चाहूँ कि सपोज अ सिचुएशन आती है जहाँ पे एक ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है। ए कैंडिडेट रूरल बैकग्राउंड यानी गांव से आता है, बी कैंडिडेट जो है सिटी से आता है। अब
हुआ क्या, आपको ये सिचुएशन में दे रही हूँ कि अगर इनके पेरेंट्स की तबीयत, मान लीजिए मदर या फादर की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस सिनेरियो में रात में अगर ख़राब हो जाती है एंड यू आर द ओनली पर्सन स्टेइंग आउट, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल रीजंस होते हैं। जो एक पॉसिबल रीज़न जिसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि एक कैंडिडेट होगा, ही जो गांव वाला कैंडिडेट होगा, ही विल डेफिनेटली गो आउट फॉर हेल्प, ठीक है, नियर बाय हेल्प में जाएगा, उसके दिमाग में ये आएगा। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड कैंडिडेट होगा, जो बाहर रह रहा होगा, सोशली उसका जिस तरह से सिटी का एनवायरनमेंट होगा, तो ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो वो क्या करेगा, वो अपनी गाड़ी निकालेगा, अपने फादर को उसमें रखेगा और सीधे हॉस्पिटल लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए यहाँ पे दोनों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर वे में सामने आते हैं कि अगर आप एक गांव में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होगा, आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो पॉसिबल नहीं कि आपके पास कोई व्हीकल हो, तो उस केस में आप दूसरी तरह रिएक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आप सिटी में रह रहे हैं, आपके पास सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो दूसरा हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट होता है। मगर हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में जाने के लिए पब्लिक के पीछे हम भागते हैं, यानी जो सबने प्रिपेयर करा वही हम भी पढ़ के जाएंगे। तो गांव वाला कैंडिडेट हो या शहर वाला कैंडिडेट हो, दोनों एक ही बुक से एक ही स्टोरी पढ़ के चले जाएंगे और वही लिख देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ करते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिटेन योर इंडिविजुअलिटी। उसे सुपर इम्पोज ना करें। जितना ज़्यादा आप रिटेन कर सकते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को, उतना ज़्यादा वो आपकी हेल्प करने वाला है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैम ने आपको सब कुछ समझा दिया है कि क्या कंप्लीट 5 डेज का प्रोसेस होता है, और इस समय आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पैकेज आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ये किस तरीके से आपको हेल्प आउट करेगा। आप लोग जल्दी से गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स हैं, स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो इन दैट केस हम सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी टीचर्स अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। सो इन दैट केस जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है, जल्दी से गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करें और नेवी एसएसबी इंटरव्यू कोर्स के अंदर वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को ये सारे के सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराएंगे। सो आई होप एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू ऑफ द नेवी 10+2 बीटेक एंट्री। आप लोग स्टे ट्यून रहिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल से, क्योंकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको सबसे पहले गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल के ऊपर मिलेंगे। सो आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझिए। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।